स्टार्टेड। ओके, सो इसी वजह से हिटलर को एक एक्सक्यूज मिल गई कि भाई ये जो रीजन्स हैं उन्होंने डिवाइड किए, वहां पर तो हमारे लोग रहते हैं। एक तो ये, सेकंड, मोस्ट ऑफ द जर्मन बिकेम अगेंस्ट द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। मोस्ट ऑफ द, कुछ जर्मन ऐसे थे जिसमें रिपब्लिक ऑफ वाइमार था, जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जर्मन रिजेक्टेड एंड दे वर अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। अभी आ रहे हैं ओटोमन एम्पायर को। ओटोमन एम्पायर की जब उनके साथ ट्रीटी ऑफ सवर्स, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर जो ट्रीटी ऑफ सवर्स है वो हो गई, तो उनकी क्या रिएक्शन थी, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे ट्रीटी ऑफ वर्सली के ओटोमन एम्पायर पर। तो इसी लेक्चर में हम ओटोमन एम्पायर को भी डिस्कस करेंगे। सी, बस इसको खत्म करते ओटोमन एम्पायर को, देन फिनिश द क्लास। ओके, नाउ ओटोमन एम्पायर को आते हैं। ओटोमन एम्पायर, सो तुर्क्स criticized TOV, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। यार मार्कर्स काम नहीं करना है। तुर्क क्रिटिसाइज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तुर्क ने क्रिटिसाइज किया ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को। वो कह रहे थे कि इट वाज, यहां पर मैं लिखता हूं, इट वाज अ वायलेशन, it was a violation of the principle of nationality। अगर आपको याद है, जो एलाइड पावर थे वो क्यों लोगों को क्या कह रहे थे कि हम इनको क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो नेशंस है, वो आज़ादी चाहते हैं, उनकी अपनी कॉमन कल्चर है, एथनिसिटी है, तो लिहाजा इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जो तुर्क्स थे वो कह रहे थे कि भाई ये कुलम वायलेशन है कौमियत का। अगर वो कौमियत की आवाज दे रहे कि भाई ये कौम है इसलिए हम इसको अलग कर रहे, क्यों, तो वो रीजन तुर्क्स रीजन दे रहे थे। वो कह रहे कि हमारे जो एरियाज थे, एरियाज पॉपुलेटेड बाय तुर्क्स, ऐसे एरियाज जिसमें तुर्क ही थे, वो एरियाज दिए गए गिवन टू ग्रीस, वो यूनान को दिए गए। किसको दिए गए? यूनान को। उसमें कौन से इलाके थे? एक बड़ी इलाका जो मशहूर है वो है सेमेरा इलाका, याद रखे, सेमेरा। ये जो सेमेरा इलाका है इसमें 92% तुर्क्स थे। तो ये इलाका ग्रीस को क्यों दिया गया? तो ये वायलेशन नहीं है। डिनसेन दूसरे रिलीजियस बुनियाद पर अगर हम देख लें, जो सीरिया और इराक था और ट्रांस जॉर्डन था, अगर आपको याद है, ये उनको दिए गए थे ना, फ्रांस की ये कॉलोनीज थे। किसके? ओटोमन एम्पायर। उनके मुताबिक तो कॉलोनीज थे, हमारे मुताबिक वो तो हम कहते थे ये था खिलाफत, एक बड़ी सल्तनत थी, खिलाफत थी। उनके हिस्टोरियंस के मुताबिक, मुसलमानों के वो कह रहे कि ये बड़ी खिलाफत थी ओटोमन एम्पायर, सही है। तो वो कह रहे कि नहीं ये कॉलोनी थे। तो वो कह रहे कि जो इराक के लोग हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, जो जॉर्डन के लोग हैं, वो तो जाती तौर पर मुसलमान हैं, तो उनकी ताल्लुक तो तुर्क से है। तो फ्रांस ने वो क्यों लिए, ब्रिटेन ने वो क्यों लिए? तो ये भी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी भी है और साथ में सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है। डिनसेन
ठीक है, तो क्या हो गया, इसी वजह से तुर्की में इस ट्रीटी ऑफ वर्सली की वजह से एक बगावत शुरू हो गई, एक मूवमेंट शुरू हो गया। मूवमेंट क्या शुरू हो गया? मूवमेंट। एक हो गया मूवमेंट राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन तुर्की, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन तुर्की। दूसरे मुसलमानों के इलाकों में, खासकर इंडिया में क्या हो गया, सब कॉन्टिनेंट इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर था यहां पर उस वक्त, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट यानी सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम थे, सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम थे, उन्होंने भी एक मूवमेंट शुरू हो गई। किसकी वजह से? इस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की वजह से। जब ओटोमन एम्पायर को, यहां पर एक और चीज याद रखें, जब ट्रीटी ऑफ सेवरस हो रही थी ओटोमन के साथ, तो इस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में क्या हो गया, ट्रीटी ऑफ सेवरस में, यानी जो ट्रीटी ऑफ वर्सली का पार्ट है, ठीक है, क्या हो गया, सैंक्शन ऑन कैलिफेट, सैंक्शंस ऑन कैलिफेट, कि भाई खलीफा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुर्की में खलीफा नहीं होगा। आप जो भी हुकूमत बनाते हो, बादशाही मतलब मोनार्की हो या डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, जो भी हो, लेकिन स्लोली बैठो बैठो, शब्स शोर बना के खा। ओके, सो सैंक्शंस ऑफ कैलिफेट यानी खिलाफत यानी खलीफा पर क्या मतलब लगाई गई पाबंदी कि खलीफा नहीं होगा। तो इसी वजह से एक हो गया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन तुर्की, और सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया की, सब कॉन्टिनेंट इंडिया के मुसलमानों में एक मूवमेंट शुरू होगी जिसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हो गई? क्यों शुरू हो गई? ये जब ट्रीटी ऑफ सेवरस हो गई 1920 में, ट्रीटी ऑफ सेवरस जब 1920 में हो गई, सही है गाइस, तो वहां पर किस पर पाबंदी लगाया था? कैलिफेट पर, के मुसलमानों का खलीफा नहीं होगा, कोई बादशाह, अब सुल्तान भी हो सकता है कोई भी, लेकिन खिलाफत नहीं होगा। तो लिहाजा इंडिया के मुसलमानों के ऑलरेडी ताल्लुक था, वो ऑलरेडी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस वक्त जो खलीफा था, उस वक्त वो उनको अपना खलीफा समझ रहा था, मुसलमान, इंडिया के मुसलमान जो हैं, ठीक है, और खासकर वो सुनी था, ठीक है। अभी आ रहे हो किस तरह खिलाफत शुरू हो गई था ना। सो हियर इज, इसी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की वजह से उनकी बड़ी मसला क्या बन गई, एक तो राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया इन तुर्की, मतलब तुर्की चाहते थे कि हम जो हैं हम बेहतरीन हैं, हमें चाहिए कि हम हुकूमत कर ले, एक तो दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया में दूसरे मुसलमानों पर क्या मतलब क्या असर हो गई कि वहाँ पर एक दूसरा मूवमेंट शुरू हो गई जिसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किस तरह शुरू हो गई, इस पर अब बात करते हैं, ठीक है। तो फिर इसको खत्म करते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। हाउ डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? ये याद रखिए, ये आईआर की क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इस तरह करें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कि खिलाफत मूवमेंट क्यों आया था। खिलाफत मूवमेंट में पाकिस्तान आज़ाद होने का कुछ भी नहीं, याद रखें हिस्ट्री में। यहाँ पर हमारे पाक स्टडी में कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसमें ये था, ये कुछ भी नहीं। बाद में एक इस खिलाफत की एक नई वर्जन शुरू हुई गांधी की वजह से, उसको हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो अभी आ रहा है, सही। सो ये जो खिलाफत मूवमेंट था, इससे पहले एक शॉर्ट स्टोरी है, वो सुन ले, ठीक है। मैं रेज दिस गाइस। Okay, so look at here please. खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट
ये खिलाफत मूवमेंट की राइज कहां से हो गई? ट्रीटी ऑफ सेवरस यानी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की वजह से हो गई, क्योंकि वहां पर उन्होंने खलीफा पर क्या लगाया था? वहां पर उन्होंने खलीफा पर क्या लगाया था? पाबंदी लगाई थी ना। सो लिहाजा दिस मोमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1919, अल्लाह का 1920 पर वो हो गया था, ठीक है, 1919 टू 1922, इसको याद रखें। सी फिर 1922 में इसका इख्तिताम भी हो गया खिलाफत मूवमेंट का। सी हाउ डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट? दिस इज ए क्वेश्चन, ठीक है। हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब्दुल हमीद II ऑफ तुर्की, इस स्टोरी को याद रखें। बाद में इंडिया में किस तरह खिलाफत शुरू? अब्दुल हमीद II ऑफ तुर्की जो सुल्तान था, क्या था? सुल्तान। सुल्तान अब्दुल हमीद II ऑफ तुर्की, ठीक है। उन्होंने, उनका एक विजन था, एक मिशन था। वो क्या था? टू प्रोटेक्ट ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर फ्रॉम वेस्टर्न अटैक्स। To protect Ottoman Empire from Western attacks, ठीक है। And to destroy democratic movement inside the Ottoman एम्पायर, ठीक है। उसकी एक विजन थी, किसका? अब्दुल हमीद II, द सुल्तान ऑफ द तुर्की। उसका मिशन था टू प्रोटेक्ट ओटोमन एम्पायर फ्रॉम द वेस्टर्न अटैक एंड टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेटिक मूवमेंट या डेमोक्रेटिक अपोजिशन इनसाइड द ओटोमन एम्पायर। वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, वो खिलाफत चाहते थे। अब्दुल हमीद II, डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। उनकी अब्दुल हमीद II कहां से कहां तक उनकी सल्तनत थी? याद रखें 1842 से लेकर 1918 तक, जब खिलाफत मूवमेंट पर बैन लगाया गया और जब ओटोमन एम्पायर फेल हो गई, यानी वो नाकाम हो गई, किसमें? पहले जंग अजीम में। उस वक्त तक अब्दुल हमीद II का क्या था? वो सुल्तान था ओटोमन एम्पायर का। याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया? एक बंदा था जो बहुत बड़ा स्कॉलर, आज भी उसका नाम है अजीम स्कॉलर, वो इसी बरसगीर का था, ठीक है। लेकिन वो तालीम और स्कॉलरी स्टडीज के लिए तुर्की गया था, तो लिहाजा वो स्कॉलर जो है वो मुअस्सर हो गया था, किससे? सुल्तान अब्दुल हमीद II से। तो उन्होंने उस बंदे को भेज दिया, ही सेंट। कौन? वो बंदा कौन था? जमालुद्दीन अफगानी। जमालुद्दीन अफगानी, उनको भेजा गया था। ये असदाबाद काबल में पैदा हो गया था, ठीक है। ही सेंट जमालुद्दीन अफगानी टू द सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम, कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स। ये था आपका मॉडर्न स्कॉलर, उस पहला बंदा था जो साइंस को भी जानता था, ठीक है, मुसलमान उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जमालुद्दीन अफगानी, उस वक्त जमालुद्दीन अफगानी वहां पर तुर्की में था, तो उन्होंने यहां पर भेज दिया सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया की सब कॉन्टिनेंट को भेज दिया। क्यों? उस जमालुद्दीन अफगानी को इसलिए भेज दिया गया टू राइज पैशन एंड sympathy for the Ottoman Empire.
सुल्तान चाहता था, याद रखे, सुल्तान चाहता था, ये था खलीफा, उस वक्त खलीफा वक्त था, ठीक है, खुद भी वो कह रहा था कि मैं खलीफा वक्त हूं, तो लिहाजा ये चाहता था अगर मैं वेस्टर्न अटैक से अपने आप को बचाना चाहता हूं तो मुझे तमाम इलाकों के मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने जमालुद्दीन अफगानी को यहां पर भेज दिया ताकि हमारे साथ जो है इन लोगों का मतलब वो मर्सी, उनका मोहब्बत हो जाए, और साथ में उनको ये भी कह दिया कि उनको कह दे कि मैं खलीफा वक्त हूं आपके लिए, यानी आपका जो खलीफा वक्त है वो असल में मैं हूं, अब्दुल हमीद II है, ठीक है। तो लिहाजा इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट तो बाद में शुरू हो गया था, ये तो पहले से जमालुद्दीन अफगानी को उन्होंने भेज दिया था, तो पहले से यहां पर मोहब्बत थी किसके साथ, ओटोमन एम्पायर के साथ मुसलमानों का, क्योंकि ये मोहब्बत किसने डाली थी, जमालुद्दीन अफगानी ने डाल दी। किसने भेजा था, अब्दुल हमीद ने भेजा था, ठीक है। तो यहां पर मुस्लिम स्कॉलर, याद रखिए, मुस्लिम स्कॉलर्स प्लस जमालुद्दीन अफगानी रोज अ ग्रेट लव फॉर caliphate of the Turkey, of the Ottoman Empire। किसके दरमियान में, जब मुस्लिम स्कॉलर्स और जमालुद्दीन अफगानी ने मुसलमानों के दिलों में इस खलीफा के लिए क्या उठा दिया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत उठा दी, उन्होंने बड़ी मोहब्बत उनके लिए मतलब यहाँ पर पैदा की उनके दिलों में से कि भाई वो बहुत अच्छा बंदा है, नेक दिल है, और ये है वो है, वो स्टोरी वो सुनाया करते थे, ठीक है। तो पहले से यहाँ पर इंडिया की मुसलमानों के साथ मतलब इंडिया की मुसलमान जो है वो उनकी मोहब्बत थी, किसके साथ मोहब्बत थी, ओटोमन एम्पायर की सुल्तान यानी कैलिफेट से, सही है। Do you understand? So what happened actually, here is an important thing, मौलाना, इस नाम को याद रखें, मौलाना महमूद हसन, जिसको हम शेखुल हिंद भी कहते हैं, सही है। पहली बार जो सबसे ज्यादा मुअस्सर बंदा था देवबंद के उलमाओं में से, वो था आपका मौलाना महमूद हसन, जिसको हम शेखुल हिंद भी कहते हैं, शेखुल हिंद। उस वक्त देवबंद के उलमाओं में से सबसे पहले ये बनता था जिन्होंने ऑर्गेनाइज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स with the help of Ottoman Empire, Ottoman Empire, ठीक है। शेखुल हिंद पहला बंदा था जिन्होंने आजादी का एक जंग ब्रिटिशर के खिलाफ मतलब ऑर्गेनाइज की थी विद द हेल्प ऑफ कौन, ओटोमन एम्पायर। डू यू अंडरस्टैंड, यहां पर इस पॉइंट को याद रखें, सही। सो दिस वाज दैट टाइम। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, पहले से मुसलमानों ने अंग्रेजों के साथ बहुत से मतलब कॉन्फ्रेंसेस किए थे, और ब्रिटिशर्स को वो कह रहे थे कि भाई ओटोमन एम्पायर जो है, ओटोमन एम्पायर उनको उनकी जो होली प्लेसेस हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम फिर आपके साथ यहां पर हेल्प करेंगे, अब हम आपके साथ होंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर यहाँ के मुसलमान क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे सल्तनत उस्मानिया के साथ। डू यू अंडरस्टैंड, ओके। सो व्हाट हैपन, मोमेंट कब शुरू हो गई, इट इज अ क्वेश्चन। ये तो पहले से था, किस तरह ओटोमन एम्पायर का यानी खलीफा है, उस वक्त का जो खलीफा था मुसलमानों के साथ उनकी
इंडिया के मुसलमानों के दरमियान में जो है उनके दिलों में मोहब्बत क्यों था, क्योंकि उन्होंने जमालुद्दीन अफगानी को भेजा था, उन्होंने मोटिवेट किया। और भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने मोटिवेट किया था कि हमारा जो असल खलीफा है वो कौन है, वो है अब्दुल हमीद टू, मतलब सुल्तान ऑफ तुर्की, ठीक है, ओटोमन एम्पायर। सो हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। Okay, just coming to how did the Khilafat movement occur? और किस तरह फिर खत्म हो गई, जल्दी जल्दी करते पॉइंट वाइज, ठीक है, ज्यादा लिखा है मैं नहीं करता इस बार, देख ले शाबाश। ओके, हाउ डिड इट हैपन, हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग गाइस। जब टॉस वाज डन in 1920, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ट्रीटी ऑफ सेवर्स ओटोमन एम्पायर और एलाइड पावर के दरमियान में था ना, ठीक है, यानी उसमें ब्रिटिश जो था वो भी इन्वॉल्व था। तो जब ये हो गए उसमें क्या था, ओटोमन एम्पायर ओई वाज टू बी डिसॉल्व्ड, उसके कुछ टेरिटरीज को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को आप याद रखें, ठीक है। सो व्हाट हैपन, तो पहले से मोहब्बत था किसका, बरसगीर के मुसलमानों का मोहब्बत था खलीफा के साथ। तो जब ये मतलब ये ट्रीटी हो गई थी, दिस रेज्ड द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिया। तो मुसलमान जो है वो गुस्सा हो गए, यानी किसके खिलाफ, अगेंस्ट ऑन द ब्रिटिशर्स। यहां पर जो ब्रिटिशर्स थे उन पर वो गुस्सा हो गए कि भाई पहले तो आप लोग हमारे साथ ये कह रहे थे कि हम ओटोमन एम्पायर को कुछ नहीं कहेंगे और उनके साथ हम मुआहदे करेंगे, लेकिन आपने तो उनको तोड़ डाला, सीरिया भी ले लिया, ट्रांस जॉर्डन भी ले लिया, इराक भी ले ली, फलस्तीन भी ले लिया, साथ में समारा को भी आपने ग्रीस के हवाले किया। तो आपने तो ओटोमन एम्पायर को तबाह किया। तो लिहाजा यहां पर जो मुसलमान थे उन्होंने उनके खिलाफ क्या हो गए, गुस्सा हो गए। एंड दिस वाज द रीजन कि 3 लोग बहुत मशहूर हैं हिस्ट्री में जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसका नाम आता है, ठीक है। मौलाना आपकी उलमा थे देवबंद के, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है, बस आखिरी पॉइंट्स है, ठीक है। और मौलाना शौकत अली, और भी कुछ उलमा थे, लेकिन ये तीनों बहुत मशहूर हैं, ठीक है। उन्होंने शुरू की आपकी मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या दिया नाम, खिलाफत मूवमेंट। इस खिलाफत मूवमेंट में क्या थी, व्हाट वाज देयर इन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। इस खिलाफत मूवमेंट में था 3 बातें, ठीक है। to protect holy places of OE Ottoman Empire। इस पॉइंट को याद रखिए, ये पेपर में आता है। टू प्रोटेक्ट द होली प्लेसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, मुसलमानों की जितने भी मतलब होली प्लेसेस हैं, मतलब मस्जिदें हैं, जितने भी मतलब इलाके हैं, कहां पर, ओटोमन एम्पायर में, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, टू रिस्टोर द टेरिटरी ऑफ तुर्की, के तुर्की से जितने भी इलाके लिए गए हैं, टू रिस्टोर द टेरिटरीज
टेरिटरीज ऑफ तुर्की, जितने भी इलाके तुर्की से ले गए वो वापस करना चाहिए। और लास्ट जो था वो था टू रिस्टोर द कैलिफेट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ये 3 बातें थे इस मोमेंट में जो आपकी इंडिया में यहां पर हुई थी। सही है, ये 3 बातें थे, कुछ और नहीं थे। इंडिया के बारे में कुछ नहीं थे, आजादी के बारे में कुछ नहीं थे, याद रखिए इसको, ठीक है। सो टू प्रोटेक्ट द होली प्लेसेस ऑफ तुर्की, टू रिस्टोर द टेरिटरी ऑफ तुर्की, टू रिस्टोर द ओटोमन एम्पायर, यानी वापस ओटोमन एम्पायर को लाना चाहिए, वापस खलीफा को लाना चाहिए। खलीफा पर आपने सैंक्शंस लगाए हैं, उनको वापस लाना चाहिए, ठीक है। ये था उस मोमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो क्या हो गया दिसंबर 19 में, दिसंबर 1919 में खिलाफत कमेटी अंडरस्टैंड गाइस, खिलाफत कमेटी और कांग्रेस, गांधी का कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है। किसके लिए? टू यूनिफाई ऑल इंडियंस, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कौन हो, हिंदू हो, उनको हमें क्या करना चाहिए? यूनिफाई करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। सो जब ये उन्होंने यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया कि यूनिफाई होंगे, तो लिहाजा एक डेलीगेशन जो है, डेलीगेशन वफद भेज दी गई। कहाँ पर वफद भेज दी गई? वॉज सेंट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड को एक वफद भेज दिया गया था कि ये जो खिलाफत मूवमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स है, ताकि वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लोयड, याद है आपको ना, जॉर्ज लोयल जो है, डेविड लोयल जॉर्ज जो है, उनके साथ वो मिले। तो वो मीटिंग के लिए उनके साथ चले गए, उनके साथ वो भी मिले कॉमन हाउस के साथ, कॉमन हाउस को उन्होंने एड्रेस भी किया। लेकिन लोयल्ड नॉट पे एनी हीड, उन्होंने कुछ तवज्जो उनको नहीं दी, तो वो वापस आ गए, ठीक है। दे रिटर्न बैक। लोयल नॉट पेड एनी हीड, उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं दी। किसको तवज्जो नहीं दी? इस डेलीगेशन का जो लीडर था वो था मौलाना मोहम्मद जौहर। याद रखें, मौलाना मोहम्मद जौहर था। उन्होंने कुछ ईड नहीं दे और 8 महीने बाद फिर वो वापस आ गए। सेन तो जब ये 8 महीने वापस आ गए, क्या हुआ? नाउ द मुस्लिम थॉट दैट हाउ विल वी गेट द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, कि हम ब्रिटिशर्स की अटेंशन किस तरह लेंगे। सो एक्चुअली व्हाट हैपन हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। डेविड लोयड जॉर्ज ने उनको कुछ तवज्जो नहीं दी, तो वो वापस अनसक्सेसफुली आ गए, ताकि हम अपने व्यू से वो चाहते थे, ये जो डेलीगेशन था वो चाहते थे कि हम वहाँ पर क्या कर ले, अपनी मकासद से, अपने ऑब्जेक्टिव से वो खबर कर ले कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो लिहाजा वहाँ पर उनको कोई तवज्जो नहीं मिली, सही है। तो 1920 में वो वापस आ गए। क्या हो गया? सो हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। जब खिलाफत कमेटी वापस आ गई, खिलाफत कमेटी, उनको वहां पर कोई तवज्जो नहीं मिल गया, तो उन्होंने एक नया स्ट्रेटेजी अपनाई, न्यू स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी गांधी का पहले से था स्ट्रेटेजी।
न्यू स्ट्रेटेजी अपनाई उन्होंने। इस बार वो कांग्रेस के साथ मिल गए, कांग्रेस के साथ मिल गए। बाज हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं, गांधी ने उनको अपने साथ मिलाए थे, कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अपनी तरफ मिलाए थे। लेकिन कांग्रेस में गांधी और न्यू स्ट्रेटेजी इनका खिलाफत मूवमेंट का क्या था, आपका खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों इकट्ठे मिल गए, सही है। और उन्होंने क्या बनाई, इस पॉइंट को याद रखें, नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बनाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या है, दोनों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बनाई। व्हाट वाज ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इधर देख ले। एक तरफ गांधी ने एनसीपी को अनाउंस किया, नॉन कोऑपरेशन, एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अनाउंस किया। दूसरी तरफ खिलाफत मूवमेंट के जो उलमा थे उन्होंने भी फतवा जारी की। क्या जारी की, फतवा जारी की। उस फतवे का नाम क्या है, याद रखें। और फतवा में क्या था, यहां पर एक साइड पर गांधी ने एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जारी की, इकट्ठे थे दोनों, और दूसरी तरफ खिलाफत मूवमेंट ने भी एक फतवा जारी की, यानी देवबंद के जितने भी उलमा थे उन्होंने फतवा, जिसको हम कहते हैं तारीकी मवालत, तरकी मवालत, मवालत है या मौलूद है, तर्क मवालत ना, तर्क मवालत एक फतवा जारी की। उस फतवे में क्या था, याद रखें। और ये एनसीपी के अनाउंसमेंट क्या थी, गांधी की, सबका एक बगैर कह रहे थे कि भाई जितने भी इंडियंस है वो सब जॉब्स को छोड़ दे, ऑल इंडियंस शुड लीव देयर जॉब्स विच आर वर्किंग इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सही, यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ये थे उनकी पॉइंट्स। सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि इसमें हिंदू भी थे, ठीक है। दोनों ने एक ही इकट्ठे एक एनसीपी मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब जारी की थी। एक पॉइंट इसमें क्या था, एक पॉइंट इसमें क्या था गाइस, टू लीव द जॉब्स, टू लीव द जॉब्स, ठीक है, नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, विद द ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटेन के लोग के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहिए। साथ में बहुत से और भी चीजें, नॉट टू पे द टैक्स, नॉट टू पे द टैक्स, टैक्सेस। जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स है, ऑल द स्टूडेंट्स शुड नॉट गो, ये खासकर मुसलमानों ने कह दिया था, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट गो, यानी कॉलेजेस को स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए, ऑल द स्टूडेंट मस्ट नॉट गो, ठीक है। नंबर 5, ऑल टीचर्स मस्ट रिजाइन, तमाम टीचर को क्या करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, कोई कोऑपरेशन नहीं होगी ब्रिटिशर के साथ, ठीक है, कोई कोऑपरेशन ब्रिटिश के साथ नहीं होगी। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? तो जब ये हो रहा था, ठीक है, और दोनों इकट्ठे हो गए, आपका कांग्रेस, आपका खिलाफती मूवमेंट, ठीक है, जितने भी मुसलमान थे और हिंदू थे वो इकट्ठे हो गए, तो लिहाजा एक मसला हो गया था, वो था उसी दौरान जिसकी वजह से ये मूवमेंट भी फेल हो गया। खिलाफत मूवमेंट तो फेल ही हो गया, अभी खिलाफत मूवमेंट, ये भी खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन फेल किस तरह हो गया वो आ रहा है अभी, सही है। तो क्या हो गया, ये चोरा चोरी का अगर आपको याद है, चोरा चोरी है, चोरा चोरी का वाकया, चोरा चोरी के वाकये में कुछ मुस्लिम्स उलमा और हम कहते हैं मुफलास, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। क्या किया था? प्रोटेस्ट। अभी हमारे स्टडीज के मुताबिक वो कह रहे कि पुलिस जो है, पुलिस ने
उन पर गोली चलाए थे, लिहाजा इन प्रोटेस्ट ने उन पुलिस की चौकियों को क्या किया था, उनको आग लगाई थी, जिसकी वजह से 26 ऑफिसर्स मतलब वो बर्न हो गए थे, वो मतलब जल गए थे 26 ऑफिसर। इस पर को याद रखे। बास कहते हैं कि नहीं, डायरेक्टली उन्होंने इस प्रोटेस्ट पर हमला किया था, ठीक है, बास बुक जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा क्या हो गया, इसके बाद गांधी साहब ने जब ये हालात देख लिए, वो तो गांधी कह रहा था कि हमें एक साइलेंट मोमेंट चाहिए, हमें एक पीसफुल मोमेंट करना चाहिए। जब ये वाकया हो गया तो लिहाजा गांधी री अनाउंस, इसको याद रखिए, गांधी री अनाउंस्ड या गांधी क्विट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इस वाकये के बाद, ठीक है, ये चोराचोरी वाकये के बाद क्या हो गया, गांधी क्विट एक्चुअली द NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। Do you understand guys what I'm saying? Okay, so here how did actually, फिर क्या हो गया, there is an interesting thing here. जब गांधी ने इस मोमेंट को क्रिएट किया, फिर भी खिलाफत का मोमेंट के जो उलमा थे वो फिर भी क्या कर रहे थे, वो इस मोमेंट को आगे ले जा रहे थे। लिहाजा जनवरी 1921 में बहुत से 3000 स्टूडेंट्स वो स्कूल नहीं गए। 3000 स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने क्या किया, वो स्कूल नहीं गए, टीचर्स ने रिज़ाइन दिया था। तो लिहाजा इस पर ब्रिटिश पर बहुत बड़ा असर पड़ा और ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इस NCP नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कुछ वफद भेज दिया इंग्लैंड को। फिर वो इंग्लैंड में वापस आ गए, इंग्लैंड से वापस आ गए, दोबारा अनसक्सेसफुल। Do you understand what I'm saying? वो दोबारा अनसक्सेसफुली आ गए। तो क्या हो गया, here is an interesting thing. फिर उलमाओं ने, देवबंद के उलमाओं ने एक फतवा जारी की। उस फतवे का नाम है, एक दूसरे मूवमेंट उस फतवा की वजह से शुरू हो गई। मैं अरेज दिस ओके ओके, आखिरी टॉपिक है, ठीक है। सो देवबंद के उलमाओं ने क्या शुरू की, एक मोमेंट शुरू की, एक फतवा दिया मुस्लिम, खासकर देवबंद के उलमा ने, ऐसे उलमाज ऑफ द मुस्लिम्स, उन्होंने 2 फतवे दिए। उस फतवे में क्या थे, इसको याद रखें, ये बहुत हिस्ट्री में बहुत बार बार आते हैं। एक है दारुल अहराब, ये उनकी बड़ी गलती थी, दारुल अहराब। दूसरा था दारुल सलाम। इसमें क्या था, वो उन्होंने कहा कि भाई यहां पर मुसलमानों को इंडिया में, दारुल अहराब का मतलब है जंग की जगह, सही है, या जुल्म की जगह, यस, कुफारों की जगह, लैंड ऑफ द काफिर, लैंड ऑफ द नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो उनको कह दिया कि भाई आप दारुस्सलाम जाए, यानी अमन की जगह, सही है, और जो आपका नाइबर कंट्री है उनको चले जाए। तो लिहाजा कुछ लोगों ने माइग्रेशन शुरू की टुवर्ड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान उस वक्त एक आज़ाद मुल्क था, तो लिहाजा उन्होंने माइग्रेशन शुरू की। एक ही दिन में 18,000 लोग जो हैं, खासकर इस फ्रंटियर से, NWFP से, कुछ इन इलाकों से जो हैं, उन्होंने माइग्रेशन शुरू की। और यहाँ पर हिंदू उनसे बहुत कम कीमत में प्रॉपर्टीज लेते थे, उनको वहाँ पर बेचते थे। तो लिहाजा जब 18,000 मतलब वहाँ पर लोग गए, माइग्रेटर्स गए, साथ में जब 30,000 और भी गए, तो अफगानिस्तान के हुकूमत में अंदर से ही सिविल अनरेस्ट था और उनकी जो रिसोर्सेज थे वो कम पड़ गए। लिहाजा उनने उसके बाद बॉर्डर क्लोज किए। सो दे क्लोज द बॉर्डर बिकॉज गाजी अहमदुल्लाह खान वाज द प्रेसिडेंट एंड दे हैड देयर ओन सिविल अनरेस्ट। उनकी घर में अंदरूनी खाना जंगी थी, तो लिहाजा इसी वजह से वो सपोर्ट ना कर सके। तो ये मोमेंट भी
इनकी वजह से, इन दोनों फतवों की वजह से हिजरत मूवमेंट शुरू हो गया था। हिजरत मूवमेंट ये दूसरी मूवमेंट थी जो खिलाफत ही मूवमेंट से आ गया।